को राज्य का दर्जा देने को लेकर एनसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला था, जिस पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने पलटवार किया। सच शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, इसलिए अब उसके नेता राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। शर्मा जी, सुरेंद्र चौधरी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो झूठ बोलते हैं, उनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। वो कैमरे के सामने एक बात, कैमरे के पीछे भी दूसरी बात, और ज़्यादातर लोग राज्य की बहाली की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने आके डरते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने भी सीधे तौर पर कहा है कि उचित समय आने पर प्रदेश को, जो हमारी यूटी है, उसको प्रदेश का दर्जा मिलेगा। अब मानकर चलते हैं जो इतना बड़ा वाक़या होता है, हमारे निहत्थे लोग जो हैं उनको मार दिया जाता है, उनकी शहादत होती है। क्या ऐसे समय में ये कोई उचित समय है? सरकार में रहने वाले लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए कि उचित समय नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बार बार कहा है तो उनका कहा हुआ पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है, और ऐसे समय में इन लोगों के बचकाना बयान, मुझे नहीं ध्यान है कि किस नेता ने इस विषय को कहा है, पर ध्यान में रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का वही स्टैंड है जो देश में हमारे बड़े नेताओं का स्टैंड है। बड़े नेताओं का स्टैंड यही है कि उचित समय आने पर, और आज मेरा भी मानना है कि उचित समय नहीं है। समय हम लोगों ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर तक करना पड़ा, पाकिस्तान के भीतर घुसकर पीओजेके में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने जो हैं वो नष्ट करने पड़े। ऐसा समय उचित नहीं है। उचित समय आने पर हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उचित समय कब आएगा? हम पिछले 8 महीने से इसकी डिमांड कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर डुअल पावर सिस्टम होता है तो उससे नुकसान लोगों का होगा। समीर जी, सत्ता में रहने वाले लोग, सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम है, वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि क्या वो कार्य नहीं कर सकते। उनके माध्यम से कार्य हो रहे हैं, उनके माध्यम से ट्रांसफर्स हो रही हैं, उनके माध्यम से क्या यहाँ पर नहीं हो रहा। मात्र एक छोटी सी व्यवस्था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है तो उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। सब कुछ उनके पास है, लेकिन जहाँ पर वो पास होते हैं वो पास होते हैं, यहाँ पर वो फेल होते हैं तो सारे का सारा दारोमदार जो है वो एलजी साहब पर डाल देते हैं। मैंने बहुत बार, मैं एलजी साहब से भी मिला हूँ, उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पैसा लगातार यहाँ पर आ रहा है, डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो इनके बिहाफ के ऊपर है।